हेलो दोस्तों, वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल। माय नेम इज़ यश और आज हम पढ़ने वाले हैं मोल्स एंड गैसेस। और सर, जो लास्ट क्लास में मोल्स पढ़ाया था ना, वो हमको बहुत अच्छे से समझा था। अब ये मोल्स और गैस भी आ गया क्या? जी हाँ, मोल गैस के लिए भी एप्लीकेबल है क्योंकि बहुत सारे सब्सटेंस ऐसे भी हैं जो गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट होते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेनी सब्सटेंसेस एग्जिस्ट as gases. If we want to find out the number of moles of gas, we can do this more conveniently by measuring the volume rather than mass of the gas. अगर आपको किसी गैस का मोल्स ढूंढना है तो आप उसके वॉल्यूम को मेजर कर लीजिए। ओके, और इसमें जो है ये एवोगाड्रो का लॉ आता है कि किसी भी गैस का एक मोल रहता है, वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करता है? 22.4। तो जरा देखिए ना, अगर एक मोल है 22.4 डीएम क्यूब मतलब लीटर। ओके, किसी भी गैस का एक मोल जो है वो 22.4 डीएम क्यूब, बट इसकी कंडीशन है एसटीपी पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, दैट इज 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ओके, इस पे 22.4 डीएम क्यूब का जो वॉल्यूम है वो ऑक्यूपाई करता है। ओके, 0 डिग्री सेल्सियस एंड 22.4 डीएम क्यूब। ओके, तो अगर x मोल है तो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? y वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। तो देखिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, तो y इज इक्वल टू x इंटू 22.4। तो आपको तो नंबर ऑफ मोल्स पता करने, तो आप x ले लोगे और फिर y अपॉन 22.4। तो ये y क्या है? ऑक्यूपाइड वॉल्यूम डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ गैस एट स्टैंडर्ड कंडीशन। चलिए एक क्वेश्चन भी कर लेते हैं। मान लीजिए कोई एक गैस है जो कि ऑक्यूपाई करती है समवट अराउंड 11.2 डीएम क्यूब। कितना? एक गैस है जिसका वॉल्यूम कितना है? 11.2 डीएम क्यूब, और हमें जानना है कि उसके मोल कितने। तो सिंपली एक मोल गैस कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है? 22.4 डीएम क्यूब सर। तो एक्स मोल कितना ऑक्यूपाई करेगा? 11.2 डीएम क्यूब, मतलब 11.2 डीएम क्यूब एक्स मोल का होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 11.2 इज इक्वल टू x इंटू 22.4। तो x इज इक्वल टू वॉट? 11.2 डिवाइड बाई 22.4। ये 11.2 के नीचे यहाँ से यहाँ पे 22.4 का मल्टीप्लीकेशन था, तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में चले जाएगा। तो ये हो जाएगा पूरा 1/2, मतलब 0.5 मोल। और फिर इसी से फॉर्मूला भी बना दिया गया। क्या? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू number of moles is equal to occupied volume upon 22.4। ऐसा, ठीक है। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। अब देखिए, मोल जो है, मोल इसको आप तीनों तरीके से मेजर कर सकते हो। पहले तो नंबर ऑफ पार्टिकल के बेसिस पे, दूसरा मास के बेसिस पे या फिर वेट के बेसिस पे, और तीसरा वॉल्यूम के बेसिस पे। तो वॉल्यूम तो आपने देख लिया, उसका मैंने एक आपको सिंपल तरीका बता दिया। अब ये नंबर के बेसिस पे कैसे मेजर करेंगे? तो देखिए, आप किसी भी क्वांटिटी को नंबर के बेसिस पे भी मेजर कर सकते हो, मास के बेसिस पे भी मेजर कर सकते हो, वॉल्यूम के बेसिस पे भी मेजर करते हो। चलिए आपको एक एग्जाम्पल देते हैं। मैं दिल्ली गया। कहाँ गया? दिल्ली। वहां पे मैंने बनाने वाले को बोला कि भाई मुझे 6 बनाना दे दो। क्या दे दो? 6 बनाना। तो वो क्या बोलता है? भाई यहाँ पे बनाना जो है ना, वो नंबर के हिसाब से या डजन के हिसाब से नहीं मिलता, वजन के हिसाब से मिलता है। किसके हिसाब से मिलता है? वेट के हिसाब से। मैं तो बहुत गुस्से में आ गया। मैं बोला, ओए मेरे को 6 बनाना चाहिए, तू मेरे को वजन के हिसाब से क्यों बोल रहा है? बड़ा कंफ्यूजन वाला सिचुएशन आ गया। तो मैंने सिंपली क्या बोला? ओके ठीक है, चल तू वजन कर ले। तो देखा मैंने, उसने टोटल 12 बनाना का वजन कर दिया। ओके, 12 बनाना का क्या कर दिया? वजन कर दिया। और उसका वेट आया समवट अराउंड 3 kg।
ओके, तो मैंने बोला आप 1 kg देते कैसे हो, तो बोलता है 15 रुपीज, तो 15 इंटू 3 मतलब 45। तो मेरे दिमाग ने क्या सोचा, अगर ये 45 का है और इन बनाना का अगर मैं आधा नंबर ले लूँ तो अप्रॉक्सीमेटली 22.4 रुपीज़ होंगे, 22.5 मतलब 22.5 रुपये होंगे। तो मैंने अपने दिमाग में ऐसे ही लगाया। ओके, मैंने बोला राउंड फिगर कर लेते हैं इसको। मैंने बोला कि चल भाई ठीक है, तू 6 को वजन करके मेरे को बता दे। तो उसमें से जो बड़े बड़े बनाना थे उसको मैंने बोला कि चल यही दे दे तू, तो उसने वो करके अलग कर दिया, तो आधा केजी से थोड़ा ज़्यादा हो गया, तो मैंने वो हिसाब से उसको पे कर दिया। तो यहाँ पे आपने क्या देखा, नंबर को आप वेट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, नंबर को आप वेट में कन्वर्ट कर सकते हो। तो जैसे हम लोग मोल्स में नंबर लेते हैं, चलिए वही एग्जाम्पल देता हूँ, नंबर वाला शायद आप भूल गए रहोगे। तो देखो जैसे 12 को हम 1 डजन बोलते हैं, राइट, 1 डजन। मान लीजिए अगर किसी ने 2 डजन बोल दिया तो कितना कर दोगे सर, 24 हो जाएगा ना, 24। अब ये कैसे है जरा देखो, 12 का 1 डजन होता है तो 24 का कितना होगा x, तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 12 इंटू x इज इक्वल टू 24। सो व्हाट इज x, 24/12 एंड व्हाट इज दैट इज 2 डजन। आपने नीचे क्या रखा, एक स्टैंडर्ड, नीचे क्या रखा स्टैंडर्ड जो कि फिक्स रहेगा, दैट इज 1 डजन, और ऊपर क्या है वेरिएबल। ऐसे ही 1 मोल कितना होता है, 1 मोल कितना होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ओके, तो x मोल होंगे, मान लो जब आप क्या ले लोगे 3.011 इंटू 10⁻23, व्हाट विल बी x इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 इज इक्वल टू व्हाट 3.011 इंटू 10⁻23। सो व्हाट इज x, 3.011 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10⁻23, ये कितना आ जाएगा 1/2, दैट इज 0.5 मोल। अब जरा देखिए यहाँ पे भी वही चीज हुई, यहाँ पे MOL लिखना, यूनिट होता है मोल का सिर्फ MOL, ठीक है। अब इधर देखिए ये क्या है, ये स्टैंडर्ड है, फिक्स है, और ये क्या है वेरिएबल जो कि चेंज होता है, आ समझ में। तो ये वेरिएबल है और ये होता है चेंज। तो इसी से हमारा फॉर्मूला आ गया, x क्या है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन पार्टिकल अपॉन अवोगाड्रोस नंबर। सर वो क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक उसी तरह से आपने दूसरा फॉर्मूला भी बना लिया, किसका, वेट के बेसिस पे। क्या, नंबर ऑफ मोल्स को n से रिप्रेजेंट करते हैं, इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास। आप मोलर मास बोल सकते हो या फिर क्या बोल सकते हो मॉलिक्यूलर मास, अगर वो मॉलिक्यूल है तो, या फिर एटम रहेगा तो एटॉमिक मास ले लो। जैसे चलिए इस पे भी एक एग्जांपल देते हैं। मान लीजिए कैल्शियम का मोलर मास 40 ग्राम होता है, एक मोल का मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 कैल्शियम एटम का मास इतना होता है, ठीक है। ओके, मतलब क्या मैं कह सकता हूं ऐसा कि ओए 1 मोल कैल्शियम होंगे ना तो उनका मास कितना होगा 40 ग्राम। ओके, ऐसा। मान लीजिए मैंने आपको 10 ग्राम दे दिया, उसका मोल पता करना है x, ठीक है। तो x को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, यूनिटरी मेथड, x इंटू 40 इज इक्वल टू 10 इंटू 1, ऐसे मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, ऐसे और ऐसे, आ समझ में, क्रॉस मल्टीप्लाई। अब देखो तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 10/40। अब जरा देखो, जब भी कैल्शियम रहेगा तो ये फिक्स रहेगा, तो ये क्या हो गया स्टैंडर्ड, और ये स्टैंडर्ड क्या है एटॉमिक वेट ऑफ कैल्शियम, ओके। और ऊपर क्या है वेरिएबल, दैट इज गिवन मास। तो इस तरह से एक और फॉर्मूला आया, दैट इज व्हाट नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, या फिर क्या लिखोगे एटॉमिक मास या फिर एटॉमिक वेट। ऊपर भी एटॉमिक वेट ही लिखेंगे क्योंकि प्लैनेट अर्थ पे तो आपको पता है ऑटोमेटिकली ग्रेविटी मल्टीप्लाई हो जाती है, ऐसा है। तो अब मोल के हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। सबसे पहले जब नंबर ऑफ पार्टिकल दिया हो तो गिवन पार्टिकल अपॉन अवोगाड्रोस नंबर,
जब नंबर दिया हो, दूसरा अगर मास दिया हो तो आप क्या लोगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। और अगर वॉल्यूम दिया हो, लेकिन इस जो तीसरा फॉर्मूला जो ये वॉल्यूम वाला है साथियों, इस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये जनरली गैसीय स्टेट के लिए एप्लीकेबल होता है। सर मेरे को अगर सोडियम के लिए अप्लाई करना है तो बेटा पहले सोडियम को आप है ना वेपर में कन्वर्ट करो, पहले गैस में लेके आओ उसको, फिर ये फॉर्मूले को अप्लाई करना। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम डिवाइड बाय क्या आएगा, डिवाइड बाय 22.4, और याद रखना ये डीएम क्यूब में है, मतलब लीटर। आप चाहो तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, ऑक्यूपाइड वॉल्यूम अपॉन 22400 सेंटीमीटर क्यूब, और ये सेंटीमीटर क्यूब क्या है, ml। तो इस तरह से सारे फॉर्मूले आ गए, और इसीलिए मैंने आपको बोला था हम एक सेपरेट वीडियो लेंगे जिसमें आपको चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से बताएंगे। तो अब देखिए यहां पे chemists have deduced from Avogadro law that 1 mole of any gas occupies 22.4 dm cube at standard temperature and pressure। तो देख लीजिएगा टेम्परेचर कितना है 0 डिग्री सेल्सियस, प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर। ओके, द वॉल्यूम ऑफ 22.4 dm cube at STP is known as molar volume of gas, और वो होता है 22.4 dm cube। अब यहाँ पे देखिए फॉर्मूला आ गया, वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP डिवाइडेड बाय मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। किसी भी गैस का एक मोल कितना जगह लेता है 22.4, फिक्स है, कोई भी गैस हो उसका मोलर वॉल्यूम कितना होगा STP पे 22.4। अब इसमें बहुत सारे लोगों को ये डाउट आएगा, सर अगर कोई गैस बड़ी है तो उसका साइज बड़ा है तो उसका एटॉमिक वेट ज्यादा है तो, और कोई गैस अगर छोटी है मतलब उसका मॉलिक्यूल अगर छोटा है तो उसका एटॉमिक मास अगर कम है तो फिर तो अलग अलग होना चाहिए। तो इसके लिए आप मेरी गेल-लुसाक लॉ है ना, उसका कंबाइनिंग वॉल्यूम वाला लॉ देख लीजिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, प्रीवियस वीडियो बनी हुई है देख लेना। 10 नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस, वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय गैस एट STP अपॉन 22.4 dm क्यूब पर मोल। अब आगे देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, नंबर ऑफ मोल्स इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 मॉलिक्यूल्स पर मोल्स। ओके, नंबर के फॉर्मेट में ये फॉर्मूला है, क्योंकि देखो ना ये मल्टीप्लाई किया है, अगर आपको नंबर ऑफ मोल चाहिए होगा तो डिनोमिनेटर में ले लोगे, आपको आ जाएगा। अब एक देखिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज है, IUPAC हैज रिसेंटली चेंज द स्टैंडर्ड प्रेशर टू 1 bar अंडर न्यू STP कंडीशन, द वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज 22.71 लीटर पर मोल। याद रखिएगा अब वॉल्यूम कितना होगा 22.71 लीटर पर मोल। याद रखना आप 22.4 नहीं लेते, आप कितना लेते हैं 22.71। चलिए अब कुछ क्वेश्चंस दिए हैं उनको देखते हैं। Calculate the number of moles and molecules of ammonia in a 67.2 dm cube if measured at STP। तो देखिए सबसे पहले अपन मोल्स ढूंढ लेंगे, कैसे 67.2 दिया है और एक मोल कितना होता है 22.4, नो डाउट ये 3 टाइम है, 3 मोल आ जाएगा आंसर। ये देखिए 3 मोल आ गया, और फिर हमको पता है एक मोल में कितने होते हैं, ओके मॉलिक्यूल 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23, अपने को कितना आया 3 मोल, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, बहुत ही आसान है। ये देखिए 3 मल्टीप्लाई हुआ और ये 6.022 इंटू 10 टू पावर 23 कितना आ गया 18.066 इंटू 10 टू द पावर 23। सर ये कैसे किया आपने, अरे बेटा 3 मोल आया है ना, और एक मोल में कितना होता है 6.022 इंटू 10.23, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 3 मोल का आपको पार्टिकल मिल जाएगा। जैसे बोला 1 डजन है तो 12, तो 3 डजन कितना होगा 12 इंटू 3 कर रहे हो ना, वैसे यहाँ पे 3 मोल है और एक मोल में कितना होता है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। आगे देखिए कैलकुलेट द वॉल्यूम इन डीएम क्यूब ऑक्यूपाइड बाय 60 ग्राम ऑफ इथेन एट STP, मतलब 60 ग्राम इथेन है उसका वॉल्यूम हमें कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया है वो हमें पता करना है। तो सबसे पहले आप 60 ग्राम से मोल निकालिए। तो देखिए इथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, सबसे पहले हमें वो देखना होगा, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, इथेन ही है ना, हाँ इथेन ही है। चलिए अब शुरू करते हैं। ओके तो यहाँ पे आप ले लो इथेन C2H6, तो ये कार्बन, एक कार्बन का 12 इंटू 2, और हाइड्रोजन कितने हैं 6 इंटू 1, तो कितना हो जाएगा 24 प्लस 6 कितना हो जाएगा 30। ओके मतलब 30 ग्राम इज इक्वल टू 1 मोल।
तो आप क्या ढूंढ सकते हो नेक्स्ट, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 30 अपॉन मॉलिक्यूलर मास कितना होगा, ओए उल्टा कर दिया मैंने, ऊपर क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 30। क्यों, फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ये क्या होगा, मोलर मास या फिर मॉलिक्यूलर मास किसका, ऑफ इथेन, और ऊपर क्या आएगा गिवन मास ऑफ इथेन। तो आपको कितने मोल मिल गए, 2 मोल। तो 1 मोल कितना जगह लेता है 22.71, तो 2 मोल कितना लेगा x इज इक्वल टू 22.71 इंटू 2 दैट इज 2, 14 को 4 1 5 4 45.42 dm3 नए स्टैंडर्ड के हिसाब से, या फिर ऐसे भी ले सकते हो, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू ऑक्यूपाइड वॉल्यूम डिवाइडेड बाय 22.4। तो कितने मोल है, 2 मोल है, सॉरी 22.71, तो इसको मल्टीप्लाई करो, तो 2 इंटू 22.71 इज इक्वल टू ऑक्यूपाइड वॉल्यूम, आ जाएगा आपका फाइनल आंसर 45.42। तो आई होप आपको साथियों मजा आया होगा, हर एक चीज बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी, धुआंधार अंडरस्टैंडिंग हुई होगी। तो ये था हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आपको मैं एक खुशखबरी देना चाहता हूं कि हमारे बाकी के भी चैप्टर ऑलमोस्ट सारे कंप्लीट हैं, अगर आप जाके देखो तो, ठीक है। आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर सकते हो हमारे चैनल से, बाकी जो भी चैप्टर है जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर, पीरियोडिक टेबल, रेडॉक्स रिएक्शन, जितना भी है महाराष्ट्र बोर्ड का बहुत ही अच्छे से कंप्लीट किया गया है, ठीक है। उसे देखो और अपने नॉलेज को बढ़ाओ। तो मिलते हैं नए एपिसोड में एक और वीडियो के साथ। तो इसी तरह सीखते रहिए और अपना ज्ञान बढ़ाते रहिए। बाय बाय।